hope the audio and video is clear. Let me check. Hello. Yes. तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं दैट इज अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस. स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज कार्बोकेटाइन की जब रिएक्शन की बात होती है ना, वहां पर क्या होता है, जब कार्बोकेटाइन बनता है हमें प्रोडक्ट से पहले उसको स्टेबल करना होता है. इसकी एग्जांपल एक देखिए, मैं कहना क्या चाह रहा हूं. जैसे एक सिंपल सा रिएक्शन लेता हूं मैं, ये वाला. वेट अ सेकेंड. हाँ, एक सिंपल सा रिएक्शन लेंगे जिससे आपको समझ लग जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ. लेट अस सपोज ये एक SN1 रिएक्शन है. हमें पता है SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है, तो ये कुछ इस तरह से जाता है. पहले एक इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकेटाइन, कुछ इस तरह से. ये है कार्बोकेटाइन एंड देन फाइनली फॉर्मेशन होती है प्रोडक्ट की. ये रिएक्शन तो सिंपल था. आगे देखते हैं. ये रिएक्शन तो सिंपल था. अब क्योंकि यहाँ जो कार्बोकेटाइन था, ये कार्बोकेटाइन 3 डिग्री कार्बोकेटाइन था एंड हमें पता है कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होता है, टर्शरी, सेकेंडरी, देन प्राइमरी. लेकिन अब मैं आपके सामने एक और रिएक्शन अगर लिखूं कुछ इस तरह से, देखिएगा. अगेन दिस इज SN1 रिएक्शन. अगर इस तरह से एक SN1 रिएक्शन जा रही है, हमें पता है SN1 में क्या बनता है, कार्बोकेटाइन. कुछ इस तरह से हमें यहाँ कार्बोकेटाइन मिलता है. अब दोनों में फर्क देखिए. ऊपर जो कार्बोकेटाइन था वो 3 डिग्री टर्शियरी कार्बोकेटाइन था, वो स्टेबल कार्बोकेटाइन था. यहाँ जो कार्बोकेटाइन मिला है दिस इज 1 डिग्री कार्बोकेटाइन. कार्बोकेटाइन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन इज अनस्टेबल. ठीक है, 1 डिग्री का कार्बोकेटाइन अनस्टेबल होता है. अब यहाँ ये प्रोडक्ट तो नहीं बनता है. जैसे ऊपर हमने एक प्रोडक्ट बना दिया था कुछ इस तरह से, ये प्रोडक्ट नहीं बनता है, या कह लो माइनर प्रोडक्ट है. ऐसे नहीं बनता है क्योंकि ये कार्बोकेटाइन अनस्टेबल है. कार्बोकेटाइंस की रिएक्शन में यहाँ पे एक रीअरेंजमेंट होती है. यहाँ पे एक रीअरेंजमेंट होती है जिसे बोलते हैं 1,2 मिथाइल शिफ्ट. क्योंकि ये देखिए, ये 1 पोजीशन है, ये 2 पोजीशन है. 2 पोजीशन से मिथाइल उतर के 1 पे आया है, तो हम इसको कह सकते हैं दिस इज 1,2 मिथाइल शिफ्ट. दिस इज कॉल्ड 1,2 मिथाइल शिफ्ट. अब क्या होता है, इससे क्या होता है, कुछ इस तरह से हमें कार्बोकेटाइन देखने को मिलता है. ये मिथाइल उतर के यहाँ पर आ गया कुछ इस तरह से. ये देखिए, अब इसमें फर्क क्या है, फर्क सिर्फ इतना है कि ये जो है ये एक टर्शियरी कार्बोकेटाइन है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है एंड 3 डिग्री कार्बोकेटाइन्स आर स्टेबल. इस केस में जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो कुछ इस तरह से होता है.
बताइए। तो आज हम इसी की बात करेंगे अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस, क्योंकि कार्बोकेटाइंस की रिएक्शन में कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है ये हमने जान लिया। ये प्रोडक्ट तो हमें मिलता ही नहीं है, या कह लीजिए माइनर प्रोडक्ट है ये वाला, दिस इज माइनर प्रोडक्ट, और ये वाला जो होता है ये हमारा मेजर प्रोडक्ट रहता है। यानी कि जब भी कार्बोकेटाइन बनता है हमें उसको स्टेबल कन्वर्ट करना होता है। तो आज का जो टॉपिक है वो इसी चीज के बारे में है, दैट इज जो आज जिस चीज की हम बात करेंगे, हेडिंग दीजिएगा एक सेकेंड, सॉरी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस, इनके बारे में हम जानते हैं। क्योंकि कार्बोकेटाइन की रिएक्शन में कार्बोकेटाइन को स्टेबल करना जरूरी है, ये हमने जान लिया। यहाँ 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बना था जो कि अनस्टेबल था, मैंने रीअरेंजमेंट करा के या 1,2 मिथाइल शिफ्ट करा के इसको स्टेबल किया है। इसकी और भी बहुत टाइप्स आएंगी, पहले हमें बेसिक जानना है। तो चलिए बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस। ठीक है, इस चीज की हम बात करते हैं। Just a second. तो चलिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस की हम बात करते हैं। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं। पहले एक ऑर्डर मैं आपको लिखाता हूं, आप इसको लिखिएगा। इसको लिखेंगे, फिर एक एग्जांपल देखेंगे और उससे प्रॉपर क्लियर हो जाएगा कि ये चीज क्या है। अब ये मैंने क्या लिख दिया, सॉरी, इसका क्या मतलब है, इससे क्या सिग्निफाई करना चाह रहा हूं मैं, इस चीज को जानेंगे। पर ये ऑर्डर काफी इंपॉर्टेंट है। देन एट लास्ट, अब मुझे आपको ये ऑर्डर जो मैंने लिखा है इसको एक्सप्लेन करना है कि ये चीज क्या है और इससे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का क्या लेना देना है। तो आइए जानते हैं, लेकिन इसको तो आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। इसको हाईलाइट करके रख देते हैं हम, जस्ट सेकेंड। तो चलिए एक एग्जांपल देख के समझते हैं कि ये क्या है। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, इसे मैं यहीं पे रखता हूँ अभी एक्चुअली, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने वाली है। एक एग्जांपल देखते हैं, मेरे पास 3 कार्बोकेटाइंस हैं, मेरे पास हैं 3 कार्बोकेटाइंस कुछ इस तरह से। एक ये है, एक ये है, ये कार्बोकेटाइन, और एक सी कार्बोकेटाइन, कुछ इस तरह से। आप लोगों से अगर मैं पूछूं क्या क्या आप मुझे ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता सकते हैं? ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। तो ये कैसे करते हैं आइए जानते हैं। ये सपोज कर लेते हैं ये ए कार्बोकेटाइन है, ये बी कार्बोकेटाइन है और ये वाला सी कार्बोकेटाइन है।
स्टेबिलिटी का हमें ऑर्डर लिखना है। तो आइए जानते हैं कि क्या मतलब है। और ये जो मैंने ऊपर चीज लिखी है एरोमेटिक कार्बोकेटाइन मेसोमेरिक इफेक्ट, इसको मैं इधर अप्लाई करके आपको दिखाता हूं। तो चलिए, ये जो केस है मेरे पास, ए केस, इसकी बात करते हैं। ये जो कार्बोकेटाइन है, क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर? ये जो ए कार्बोकेटाइन है, मेरे को तो एक चीज दिख रही है कि भाई इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना? एक डबल बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये 4n 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये जो कार्बोकेटाइन है, बेसिकली मुझे आपको इतना बताना है, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जिससे हमें ये पता लगता है कि भैया ये कार्बोकेटाइन हमारा एरोमेटिक कार्बोकेटाइन है ना? ये है एरोमेटिक कार्बोकेटाइन। आपको बस इतना जानना है कि ये हक्कल्स रूल को ओबे करता है और ये एक एरोमेटिक कार्बोकेटाइन है, क्योंकि अगर आप यहाँ n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये मिल जाएगा। जो इसे फॉलो करते हैं वो एरोमेटिक होते हैं, और जो इसे फॉलो करते हैं वो एंटी एरोमेटिक होते हैं। इनकी एग्जांपल में मैं आपको ये दे देता हूँ। ये जो चीज है ये एंटी एरोमेटिक है, इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है ना? अगर आप इसमें n की वैल्यू 1 भरेंगे तो ये आ जाएगा। चलिए खैर, ये तो अलग टॉपिक है, इस पे मैं नहीं जाऊंगा। अभी आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि ये एक एरोमेटिक कार्बोकेटाइन है। चलिए, इसकी अब मैं बात करता हूं बी वाले की। बी में क्या हो रहा है, लोन पेयर्स जो है ना, लोन पेयर, ऑक्सीजन के लोन पेयर, वो कार्बोकेटाइन के साथ कॉन्जुगेशन में है। जब लोन पेयर कॉन्जुगेशन में आते हैं तो इस चीज को क्या बोलते हैं आपको पता होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। जब लोन पेयर कॉन्जुगेशन में आते हैं तो इस चीज को हम कहते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट, है ना? यही, अब अगर इस चीज की बात देखो, जब लोन पेयर रेजोनेंस में आते हैं उसको बोलते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। इस तरह से जब डबल बॉन्ड रेजोनेंस में जाता है, ये जैसे डबल बॉन्ड है, ये रेजोनेंस में जाता है, डबल बॉन्ड को मैं डीपी लिख रहा हूं, इन कॉन्जुगेशन विद कार्बोकेटाइन। डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद कार्बोकेटाइन, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट लग रहा है ना? रेजोनेंस इफेक्ट। क्या अब आप मेरे को ये ऑर्डर देख के बता सकते हो कि कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है इनमें से? ऑब्वियसली सबसे ज्यादा स्टेबल एरोमेटिक कार्बोकेटाइन होता है, तो ये वाला मेरा ज्यादा स्टेबल है। देन मेसोमेरिक इफेक्ट से जो स्टेबलाइज होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है रेजोनेंस से। तो बताओ, यहाँ पे जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है, मैं इसको ये लिख सकता हूँ, ए सबसे ज्यादा ए स्टेबल है, देन बी, देन सी। और इसका रीजन मैंने अभी अभी आपको समझाया, ए वाला है हमारा एरोमेटिक, बी वाले में मेसोमेरिक इफेक्ट लग रहा है, एम ई लिखता हूं, और इसमें रेजोनेंस है ना? तो ये ऑर्डर हमारा इस तरह से जाएगा। बताइए, क्या बात आपको समझ में आई कि किस तरह से हम कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी देखते हैं? तो अब एक बात की, मेसोमेरिक वाला मेसोमेरिक वाला रेजोनेंस से ज्यादा स्टेबल क्यों होता है, आइए ये जानने की कोशिश करते हैं। हम क्या करेंगे, हम एक एनर्जी डायग्राम बनाते हैं। जस्ट सेकेंड, एक मैं यहाँ एक एनर्जी डायग्राम बना रहा हूँ इस तरह से। जस्ट अ मिनट। हाँ,
एक एनर्जी डायग्राम को ड्रॉ करते हैं समझने के लिए कि रेजोनेंस वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल क्यों हुआ, सॉरी मेसोमेरिक इफेक्ट से जो कार्बोकेटाइन था वो ज्यादा स्टेबल क्यों हुआ रेजोनेंस से। आइए इसी चीज को हम समझते हैं, एक एनर्जी डायग्राम बनाएंगे। जस्ट मिनट, इस तरह से कॉपी दैट, कोई बात नहीं। ये देखिए, ये है एक एनर्जी डायग्राम, सपोज कर लीजिए वाई एक्सिस पे है एनर्जी, अब होता पता क्या है, जो हमारा बॉन्डिंग होता है ना, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स यानी डबल बॉन्ड, इनकी एनर्जी कम होती है और जो हमारे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसको हम लोन पेयर कहते हैं, इनकी एनर्जी ज्यादा होती है कुछ इस तरह से। ये देखिए दो केसेस मैं दोबारा ऊपर वाले ही लिख रहा हूं, जैसे मेरे पास ये कार्बोकेटाइन था जिसपे मैंने मेसोमेरिक इफेक्ट लगाया था, और एक ये कार्बोकेटाइन है जिसपे मैंने रेजोनेंस इफेक्ट लगाया था। मैंने आपको एक बात बता दी कि भाई इनकी जो एनर्जी है ना वो रेजोनेंस वाले से ज्यादा है। लोन पेयर की एनर्जी डबल बॉन्ड से ज्यादा होती है। तो अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए, मैं इधर करके लिख देता हूं कि अगर एनर्जी ज्यादा है तो रिएक्टिविटी भी ज्यादा है। इस बात को समझिएगा, अगर किसी चीज की एनर्जी ज्यादा होती है वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होता है। अगर किसी चीज की एनर्जी कम होती है तो वो स्टेबल ज्यादा होता है। ये बात आपको समझ आई? अगर एनर्जी ज्यादा तो रिएक्टिविटी ज्यादा, अगर एनर्जी ज्यादा तो रिएक्टिविटी ज्यादा, स्टेबिलिटी कम। तो ये भी लिख सकता हूं, रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ये तीन कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखिएगा। इसको हम शेप में डाल देंगे कुछ इस तरह से। ये तीन चीजों को ध्यान में रखिएगा, यही कि अगर एनर्जी ज्यादा है तो वो रिएक्टिव ज्यादा है, स्टेबल कम है। एनर्जी कम है तो वो स्टेबल ज्यादा है। तो आप मुझे बताओ इन दोनों में से लोन पेयर में और सॉरी लोन पेयर्स में से और डबल बॉन्ड में से ये जो चीज है ना, ये जो चीज है मेरी, ये मोर रिएक्टिव है। ये जो है ना ये ज्यादा रिएक्टिव है, स्टेबल कम है, स्टेबल कम है, और ये जो है ये मोर स्टेबल है। ये बात समझ में आ रही है? ये ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा रिएक्टिव है। अब जो ज्यादा रिएक्टिव है वो ऑब्वियसली बेटर नेगेटिव चार्ज देगा पॉजिटिव को, ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को अच्छे से दे देगा, जिससे ये ज्यादा स्टेबल होगा, है ना। ये वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि लोन पेयर ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, स्टेबल कम होते हैं डबल बॉन्ड से, तो वो बेटर नेगेटिव चार्ज बेटर डोनेट कर देते हैं। इसीलिए एक बात निकलती है कंक्लूजन, मैं यहां लिख देता हूं, इसीलिए मेसोमेरिक इफेक्ट वाला कार्बोकेटाइन वाला जो कार्बोकेटाइन होता है ना वो रेजोनेंस से ज्यादा ही स्टेबल होता है, वो रेजोनेंस से ज्यादा स्टेबल होता है। बताओ ये बात समझ में आई आप सबको? ये चीजें इंपॉर्टेंट है। आई होप इट्स क्लियर नाउ।
तो चलिए अब हम एक कार्बोकेटाइंस की सीरीज देख लेते हैं। मैं एक स्टेबिलिटी की सीरीज लिखता हूँ कार्बोकेटाइंस के बारे में, जिससे चीजें अच्छी क्लियर हो जाएंगी। जस्ट अ मिनट, ये लैग हो रही है ना मेरी वीडियो। जस्ट अ मिनट। हाँ, तो चलिए देखते हैं। कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखेंगे तो सबसे पहले ये वाला कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है। अब ये वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है, ये तो आपको पता चल जाना चाहिए, है ना। ये वाला कार्बोकेटाइन जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि ये एरोमेटिक होता है। ओके, तो चलिए, ये वाला कार्बोकेटाइन एरोमेटिक होता है जिसकी वजह से ये ज्यादा स्टेबल होता है। इसके बाद आता है ये, यानी फिनाइल रिंग्स। देन आता है ये वाला कार्बोकेटाइन, है ना। इसमें 3 जगह से रेजोनेंस हो रही है इस तरह से, पीएच इज इक्वल टू। तो देखने वाली बात है कि ये जो कार्बोकेटाइन है ये टोटल 9 जगह से रेजोनेंस में है, ठीक है। तो फिर ये वाला कार्बोकेटाइन होता है ज्यादा स्टेबल। इसके बाद क्या आता है, सबसे ज्यादा ये स्टेबल, इसका रीजन देन ये, देन एक पीएच निकाल दीजिएगा, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे अब एक चीज ध्यान में रखनी है आप लोगों को, जो मुझे आपको बताना है। इसके बाद आता है ये पीएच, एक चीज ध्यान में रखना बस, अभी मैं बताता हूँ क्या। इतना क्लियर है। इसके बाद आता है टर्शरी कार्बोकेटाइन, सॉरी, टर्शरी कार्बोकेटाइन, इस तरह से। बताइए, ये वाला जो कार्बोकेटाइन है ये इस वाले से ज्यादा स्टेबल होता है। ये वाला इससे ज्यादा स्टेबल होता है, भले ही इसमें रेजोनेंस हो, लेकिन ये वाला, मैं आपको बताता हूँ, इस वाले में रेजोनेंस होती है, लेकिन फिर भी ये टर्शरी कार्बोकेटाइन जो है वो उससे ज्यादा स्टेबल होता है। ये एक एक्सेप्शन है, इसको ध्यान में रखेंगे। इसको थोड़ा ध्यान में रख लेना, क्योंकि ये एक एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा अलाइल कार्बोकेटाइन। अलाइल कार्बोकेटाइन, देन सेकेंडरी। खैर, ये तो सीरीज है, ये याद हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। मेरे को आपको बतानी है कि ये जितने भी कार्बोकेटाइंस आपने देखे, इसके आगे ये जितने भी कार्बोकेटाइंस हैं, या तो ये रेजोनेंस से स्टेबल हैं, ये रेजोनेंस इफेक्ट से ही स्टेबल हो रहे हैं। आप देख लीजिएगा, ये रेजोनेंस इफेक्ट से स्टेबल हो रहे हैं और कुछ इंडक्टिव से हो रहे हैं। उनके आगे मैं, जो इंडक्टिव इफेक्ट से स्टेबल हो रहे हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है।
बाकी सब में रेजोनेंस लग रही है, जिनमें रेजोनेंस लग रही है उनके आगे मैं आर लिख देता हूँ, इनमें रेजोनेंस इफेक्ट है, क्योंकि वो फिनाइल रिंग के डबल बॉन्ड्स के साथ रेजोनेंस में है, इसमें भी रेजोनेंस है, ये अलाइल कार्बोकेटाइन इसमें भी रेजोनेंस है ना। तो ये ऑर्डर आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, रेजोनेंस एंड इंडक्टिव। रेजोनेंस एंड इंडक्टिव इफेक्ट अप्लाई हो रहा है। अगर तो आपको कभी भी कुछ ऐसा कार्बोकेटाइन दिखे, जो मैंने ऊपर एग्जांपल ली थी, ये देखिए, अगर इस तरह का कार्बोकेटाइन दिखता है तो आप लोग इसे यहां रखेंगे, इसके बीच में, इधर आपको इतने से एरिया में, इधर यहां मेसोमेरिक इफेक्ट वाले कार्बोकेटाइंस आएंगे। क्यों? क्योंकि ये वाला ऑर्डर देकर चलना पड़ता है। इधर क्या वो लिखा था मैंने, ये देखिए, एरोमेटिक कार्बोकेटाइन, फिर जो मेसोमेरिक इफेक्ट से स्टेबल होते हैं, देन जो रेजोनेंस इफेक्ट जिन पे लगता है, तो मेसोमेरिक इफेक्ट वाला एरोमेटिक से कम आएगा और इनसे ज्यादा आएगा। ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर है आपको। अभी के लिए लेक्चर को हम इतना ही रखते हैं, इसको पार्ट 1 कहेंगे। पार्ट 2 में हम कार्बोकेटाइंस की रिएक्शन देखेंगे और उनके साथ रिंग एक्सपेंशन, रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन के बारे में जानेंगे कि कब रिंग एक्सपैंड करती है और कब रिंग कॉन्ट्रैक्ट करती है। एक्चुअली ये भी एक तरीका, जैसे आपने सबसे पहली एग्जांपल में जो मैंने आपको दी थी, यहां देखा था कि मैंने कार्बोकेटाइन को रीअरेंजमेंट से स्टेबल किया था, कार्बोकेटाइन की मैंने रीअरेंजमेंट करवाई थी और उसको स्टेबल किया था। अब अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि कार्बोकेटाइन को हम रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन से कैसे स्टेबल कर सकते हैं, इस चीज के बारे में हम जानेंगे। तो तब तक के लिए आप सब लोगों का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।